में सौम्यता, जिनकी वाणी में ओज और ओज में मधुरता। उन गुरुदेव श्री चरणों में मेरा कोटिशय नमन। कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कलम की खनक की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनकलता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है इतिहास के पन्नों से। उसके तहत आज हम आपको जैन धर्म की 7वीं महासती द्रौपदी सती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सती ब्राह्मी को सुंदरी और चंदन वाला चंपा नगरी में 3 धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे, जिनके नाम थे सोम, सोमदत्त और सोमपूती। इनकी 3 पत्नियों के नाम क्रमशः थे नागश्री, भूतश्री और यक्षश्री। तीनों भाइयों ने सोचा हमारा परस्पर प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, इसलिए भोजन हम सब साथ बैठकर किया करेंगे। अतः यह निर्णय किया कि क्रमशः एक दिन सबके यहाँ भोजन की व्यवस्था हो, वहीं सबका भोजन साथ में बने। उसी क्रम में एक दिन नागश्री की बारी थी। उसने विविध भांति के व्यंजन बनाए। अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान आदि के साथ साथ कई प्रकार के शाक भी थे। भरपूर घृत, मिर्च मसालों से संयुक्त तुम्बी का साग बनाया। साग बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा चखा तो पता लगा कि तुम्बी अत्यधिक कड़वी है। तो उसने देखा कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही चख लिया। भोजन में सबको परोस दिया जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता, मेरा उपहास भी होता और निंदा भी। यही सोचकर उसने उस कुड़वी तुम्बी का साग ढककर एक ओर रख दिया तथा दूसरा साग और बनाया। तत्क्षण तैयार करके सबको भोजन करा दिया। कड़वी तुम्बी के साग को वह कहीं फेंकना चाहती थी, बर्तन खाली जो करना था। इतने में ही आचार्य धर्म घोष के शिष्य धर्म रुचि अणगार मांस खमन तप का पालना करने के लिए उसे वहां आते हुए दिखाई दिए। नागश्री उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। सोचा साग को फेंकने के लिए सहज ही गंदगी की अकुर्डी आ गई है। यूं विचार कर सारा का सारा साग मुनि के पात्र में डाल दिया। धर्म रुचि मुनि गोचरी लेकर गुरु के पास अपने स्थान पर आए। साग से भरा हुआ वह पात्र गुरुदेव के सम्मुख रखा। गुरुदेव ने उसकी गंध को ही पहचान कर कहा, वत्स, यह विष भोजन है। यदि इस आहार को तू करेगा तो प्राण नाश की आशंका है, इसलिए कहीं शुद्ध भूमि में जाकर इसका परिस्थापन कर दो। धर्म रुचि उस पात्र को लेकर वन की ओर बढ़े। विशुद्ध भूमि को देखकर जो ही विसर्जन करने लगे तो देखा साग की एक बूंद पर अनगणित चिंटियां आ गई थी। सोचा यह तो अनर्थ हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा है कि प्रासूक भूमि में विसर्जन करना, नहीं तो इस सब प्रासूक भूमि तो मेरा पेट ही है। यूं विचार कर समता में लीन मुनि ने उस सारे साग का आहार कर लिया। उसकी परिणति होते ही मुनिवर ने अत्यंत शुद्ध भावों के साथ देह त्याग दिया और स्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। धर्म रुचि अनगार की मृत्यु का भेद जो ही नगरवासियों को ज्ञात हुआ, वे नागश्री को धिक्कारने लगे। इधर नागश्री के घर वालों ने भी उसे मुनि की हत्या करने वाली समझकर भर्त्सना करके घर से बाहर निकाल दिया। उसे जहाँ भी कोई मिलता उसके इस घोर अकृत्य की निंदा करता, धिक्कारता। अपने यहाँ उसे कोई भी ठहरने का स्थान नहीं देता। वह बेचारी भटकती रही। उसके शरीर में 16 महारोग हो गए। महाभयंकर वेदना से पीड़ित होकर वह मरकर छठी नरक में पैदा हुई। छठी नरक से निकलकर
नरक और तिर्यंश के कई भवों में भटकती हुई चंपा नगरी में सागर दत्त सेठ के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसका नाम सुकुमारिका रखा गया। जब यह विवाह योग्य हो गई तब उसी नगर में रहने वाले जिनदत्त सेठ के पुत्र सागर के साथ उसका विवाह हो गया। लेकिन पाप के प्रचुर उदय से सुकुमारिका के शरीर को स्पर्श करने वाले का शरीर जलने लगता। सागर को भी उसके शरीर का स्पर्श अग्नि के समान लगने लगा। वह भयभीत होकर उसी रात्रि में उसको छोड़कर चला गया। जब उसके पिता सागर दत्त को पता लगा तो वह अपनी पुत्री को घर ले आया और उसे सांत्वना दी। एक भिखारी को बुलाकर उसे वस्त्राभूषण से सजाकर उसके साथ विवाह कर दिया। सुकुमारिका के स्पर्श से जब उसका शरीर भी जलने लगा तब भी वह व्यथित होकर उसे छोड़कर चला गया। सुकुमारिका दुखित हो उठी। अपने कर्मों को दोष देती हुई पिता की आज्ञा लेकर वह साध्वी बन गई। अपनी गुरुणी जी से उसने बेले बेले तप और आतापना की आज्ञा चाही। गुरुणी जी ने कहा, नगर के बाहर एकांत में और साध्वी के लिए आतापना लेना उचित नहीं है, अतः तुम संघ में रहकर ही साधना करो। सुकुमारिका ने गुरुणी जी की आज्ञा को नहीं माना और नगर के बाहर उद्यान में जाकर आतापना करने लगी। एक दिन बगीचे में देवदत्ता नामक वेश्या के साथ 5 पुरुष क्रीड़ा कर रहे थे। उसे देखकर सुकुमारिका ने निदान कर लिया कि यदि मेरे त्याग तप का फल हो तो मुझे भी यूं ही 5 पति मिले। यह संकल्प कर वह अपने स्थान पर आ गई। वहां रहकर चारित्र में दोष लगाने लगी। गोपालिका गुरुणी ने उसे टोका भी। तब वह स्वच्छंद बनकर अन्य स्थान पर रहने लगी। अपने दोष की आलोचना किए बिना ही वहां से मृत्यु को प्राप्त होकर प्रथम स्वर्ग में देवी बनी। वहां से पांचाल देश के कांपिल्यपुर नगर के महाराज द्रुपद की रानी चूलनी के उदर में जन्म लिया। इसका नाम द्रौपदी रखा गया। जब द्रौपदी युवा हुई तो राजा ने स्वयंवर मंडप की समायोजना की। अनेक देशों के महाराज वहां उपस्थित हुए। निदान किए होने के कारण द्रौपदी ने 5 पांडवों के गले में वरमाला डाल दी। 5 के साथ उसका विवाह हो गया। वह उन सब के साथ रहने लगी। इसके बाद जब युधिष्ठिर जुए में राजपाट हार गए और इसे भी दांव पर लगा दिया, तब कौरव सभा में इसे अपमानित होना पड़ा। यह पतियों के साथ वन वन भटकी। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय के बाद राजरानी बनी और आनंद से रहने लगी। एक दिन द्रौपदी के महल में नारद मुनि आए। द्रौपदी ने नारद मुनि का समुचित आदर सम्मान नहीं किया। नारद जी कुपित हो उठे और प्रतिशोध लेने की ठान ली। पर यहाँ भरत क्षेत्र में श्री कृष्ण का वर्चस्व था। उनके होते हुए पांडवों पर भला वक्र दृष्टि कौन डाल सकता है। अतः नारद मुनि ने घातकी खंड में अमरकंका नगरी के स्वामी पद्मनाभ के पास नारद पहुँचे। द्रौपदी का चित्र बनाकर उसे कामांध बना दिया। पद्मनाभ ने देवता के सहयोग से द्रौपदी को अपने पास मंगवा लिया। जब द्रौपदी की आंख खुली तब युधिष्ठिर को अपने पास न देखकर विलाप करने लगी। पद्मनाभ ने अपना परिचय दिया। उसे वहां से मंगवाने का उद्देश्य बताया। सांत्वना भी दी, परंतु वह उसे अपने चंगुल में फंसाने में सफल नहीं हुआ। नारद ने श्री कृष्ण को द्रौपदी का पता बताया। श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर अमरकंका नगरी पहुँचे। पद्मनाभ को परास्त करके उसकी दुर्दशा की और द्रौपदी को वापस ले आए। द्रौपदी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया पांडुसेन। पांडुसेन को राज्यभार सौंपकर 5 पांडवों और द्रौपदी ने धर्मघोष मुनि के पास दीक्षा ली।
द्रौपदी ने 11 अंगों का अध्ययन किया, 1 मास का अनशन करके 5वें स्वर्ग में गई, वहाँ से महाविद्या में उत्पन्न होकर मोक्ष में जाएगी। ओम अरहम।